हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम यूपी टेट का पेपर 1 पेपर 2 के लिए एलसीएम और एचसीएफ को जानेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन, इस टॉपिक से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो पूरा वीडियो देखिएगा। आज बेसिक लेवल का क्वेश्चन कराएंगे, धीरे धीरे हार्ड लेवल पर आएंगे। तो पहले आज बेसिक लेवल का, फिर अगली क्लास में थोड़ा हार्ड लेवल का, उससे बाद अगली क्लास में टॉप लेवल का, कि ताकि अगर कठिन भी पेपर आए तो आप लोग आसानी से कर ले जाए। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है 12, 15 और 18 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। 2 विधि है, तो पहली विधि से आसानी से निकाल के देखते हैं। 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, ठीक ना। 2 दूना 4 तिहाई 12। और 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5, ठीक। और 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5, सॉरी 3, ठीक ना। 3 3 9 दूनी की 18। तो एलसीएम क्या हो जाएगा। एलसीएम दोनों विधि से हम बताएंगे अभी। देखिए जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, जो मतलब सब में है उसको एक बार लिखेंगे, जो नहीं है उसको भी लिखेंगे, ठीक ना। तो देखिए 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है 2, तो भी हम क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। फिर ये वाला लाइन देखेंगे, 2 यहाँ पर है और इसमें किसी में नहीं है, तो भी हम लिख लेंगे। कहने का मतलब है कि हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक ना। क्योंकि यहाँ 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो उससे नहीं मतलब, ये दोनों को मिला देंगे एक साथ हो जाएगा। और 2 नहीं मिला है तो भी लिख देंगे, ठीक। अब बचा क्या है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, एक ही बार लिखेंगे। तीनों में मिलेगा तो भी, ठीक ना। और 3 वाला भी पार्ट कंप्लीट हो गया। और देखिए एक 5 बचा है और एक 3 बचा हुआ, तो इसको भी लिख लेंगे 3 गुणे 5, ठीक। अब इसका गुणा कर देंगे। 2 दूना के 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 पच्चे 180, कितना हो जाएगा 180। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 180। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आइए दूसरी विधि भी बता देते हैं, वो इससे थोड़ा आसान आप लोगों को लगेगी, ठीक। उतार लीजिए इसको, जल्दी करिए, वीडियो को रोक करके उतार लीजिएगा, ठीक ना। दूसरी विधि भी बता दे रहे हैं, ठीक ना। ये 12 लिखेंगे और 15 लिखेंगे और 18। एक विधि ये है, 2 से काटेंगे तो ये 6 आएगा, और ये 15 नहीं कटेगा तो उतार देंगे इसी तरह, और ये 2 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक ना। फिर 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 3, और ये 15 नहीं कटेगा उतार देंगे, ये काटेंगे तो ये भी नहीं कटेगा तो 9 भी उतार देंगे। अब 2 से कटने वाली संख्या नहीं है। अब 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 3 त्रिक के 9। फिर 3 से काटेंगे तो ये 1 उतर जाएगा और ये 5, और ये 3 एकम 3। अब काटेंगे 5 से, जब 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा और ये 1 आएगा और ये 1। तो आ गया हमारा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 पच्चे 180। तो यहाँ से भी आ गया हमारा 180 आंसर। तो आप चाहे उस तरह लगाइए चाहे इस तरह, ठीक ना। ये वाली विधि आसान लग रही है, ठीक ना, तो ये विधि लगा लीजिएगा। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। करें 24, 36 और 40 का एचसीएफ महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए।
तो आइए लगाते हैं, इसको देखते हैं। तो ये 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4 दूना के 8 8 तरीके 24 और 36 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 मतलब 2 दूना के 4 त्याई 12 12 त्याई 36 और 40 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 2 दूना के 4 4 पचे 20 20 दूना के 5 को हटा देते हैं, पहले 2 फिर 5, ठीक ना। 2 दूना के 4 दूना के 8 8 पचे 40। तो HCF क्या हो जाएगा? HCF क्या होता है? जो मिलेगा तीनों में कॉमन रहेगा वही रहेगा। तो देखिए ये 2 जो है मिल रहा है तो 2 लिख लेंगे, गुणे ये भी 2 मिल रहा है तो इसको भी लिख लेंगे। और कुछ मिल रहा है? हाँ, और देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन इसमें नहीं है तो ये नहीं मिलेगा, 2 वाला ख़त्म। 3 यहाँ है, 3 यहाँ, इसमें नहीं है तो ये भी 3 वाला भी ख़त्म। 5 इसमें एक में है और इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है तो ये भी ख़त्म। तो हमारा बचेगा क्या? ये बराबर कर दीजिए अब यहाँ पर। तो 2 दूना के 4, तो HCF हमारा क्या आ जाएगा? 4। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, एक ये विधि है, एक दूसरी विधि भी बता देते हैं। दोनों विधि जो समझ में आए, एक भाग विधि से कैसे HCF निकाला जाता है उसको भी बता देते हैं, ठीक ना। इसमें क्या है कि जो मिलेगा तीनों में वही लिखेंगे। देखिए दोनों ये मिला है ना, ये देखिए ये पूरा मिला है तीनों में तो 2 लिख दिए, ये भी मिला है तीनों में तो लिख दिए, और कोई तीनों में नहीं मिल रहा है तो नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। तो 2 दूना के 4 बस। ठीक, आइए दूसरी विधि भी बता देते हैं, भाग विधि कैसे। देखिए भाग विधि में ये संख्या क्या है? सबसे बड़ी है और उसके बाद ये उससे छोटी है, इससे छोटी। तो जो सबसे बड़ी और क्या करेंगे, उससे छोटी उसको ले लेंगे। तो 36 से भाग देंगे हम 40 में। ठीक, तो एक बार जाएगा तो ये 36 आ जाएगा, ये घटेगा तो ये आ जाएगा 4। अब क्या बचा? ये 24 है ना, ये जो 24 है इसको हाँ लिख लेंगे। ठीक, तो 4 से काटेंगे, 4 छक 24 कट गया। तो जो 4 यही कटा है यही क्या होगा? इसका HCF होगा। HCF बराबर 4 हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ से भी लगा सकते हैं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से भी। ठीक ना, जिस संख्या से लास्ट में कटेगा वही HCF कहलाएगा। ठीक ना, आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल 1500 है और उनका HCF 10 है तो LCM निकालना है। तो एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। ठीक, बन गया था। तो LCM गुणे HCF, इसको मिटा देते हैं, सही से लिख लेते हैं थोड़ा शॉर्टकट में। ठीक ना, तो मान लीजिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ठीक, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है? 1500। तो हम 1500 कर देंगे बराबर HCF दिया हुआ है 10 और LCM निकालना है। ठीक ना, तो LCM बराबर हो जाएगा
1500 एक बार घुमा दे क्या, इसको पहले लिख लेते इसको बाद में। 10 गुणे LCM बराबर 1500। ठीक, तो यहाँ से LCM बराबर हो जाएगा हमारा 1500/10। यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, बचेगा 150। ठीक ना, तो इसका सही आंसर क्या आएगा 150। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये सूत्र होता है, इसको याद कर लीजिएगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, ये सूत्र है। ठीक ना, आप लोग लिख लीजिएगा, पहली संख्या पूरा लिख लीजिएगा, गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो यहाँ पर हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है 1500, तो हम 1500 कर देंगे। पहली संख्या 10 है, अरे LCM इसका HCF जो है 10 है और LCM निकालने के लिए कह रहा है, तो इसको सीधा कर लेंगे। 10 गुणे LCM HCF बराबर 1500, इसी को पहले ही लिख दिए है और इसको बाद में। ठीक ना, बस यही है। तो यहाँ से LCM बराबर हो जाएगा 1500/10 और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बचेगा 150। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है 2/3 और 4/9 और 5/6 का LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है LCM। तो सूत्र होता है, ये लिख लीजिएगा, LCM बराबर ऊपर का LCM बटे HCF, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक ना, तो इसी पर हम निकाल लेंगे। LCM बराबर, अब 2/3 है ना, और 4/9 है और 5/6 है, तो 2, 4 और 5 का LCM कितना होगा 2, 4 और 5 का निकाल के दिखा दे रहे हैं। 2 से काटेंगे तो ये 1 आएगा और ये 2 आएगा, 2 चौक 2 दूना 4 और ये 5 उतर जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 1 1 और ये 5, 5 से काटेंगे तो 1 1 1, तो 5 दूना 10 दूना 20, LCM क्या आएगा 20 आएगा। ठीक ना, एक मिनट, यहाँ से LCM हमारा क्या आया 20 आया है। ठीक ना, इसको मिटा रहे हैं। ठीक ना, आप लोग इस तरह करके रफ कॉपी पर निकाल लीजिएगा। तो ये 20 आ गया और HCF निकालना है किसका 3 का 9 का और 6 का, तो जो तीनों में कॉमन होगा वही HCF होता है। ठीक ना, जैसे 3 का निकालेंगे तो 3 ही आएगा, और 9 का निकालेंगे तो 3 गुणे 3 आएगा, और 6 का निकालेंगे तो 2 गुणे 3 आएगा। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो तीन संख्या है ना, तो तीनों में ये 3 सिर्फ कॉमन मिल रहा है और कुछ नहीं, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से इसको काटना ही नहीं है, कटेगा ही नहीं, सीधे से ऑप्शन है 20/3, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20/3। ठीक ना, ये सूत्र लिख लीजिएगा, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आइए प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर है 5, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे, तो कुछ नहीं करना है, 8, 12 और 16 का LCM निकाल लेंगे। 8 कलर में हटा दे, 8 और 12 और 16 का LCM निकालेंगे। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8, 2 चौक को 8। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक को 8। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा
1, ये 3 नहीं कटेगा, उतर जाएगा, 2 दूना के 4। फिर 2 से काटेंगे तो 1, ये 3 नहीं कटेगा और ये 2 एक कम 2। फिर अब 3 से कटेगा तो सब कट जाएगा, 1 1 1। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो 2 दूना के 4, 3 12 बार 3 36, 36 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ज़्यादा हो गया क्या? देखिए 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, 132, 48। सही है, ये 48 हो जाएगा। और कह रहा है प्रत्येक दशा में कितना बचे शेष? 3। तो क्या करेंगे हम? 48 में 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 51। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। आया समझ में ये? तो आया समझ में? 8, 12 और 16 का एलसीएम निकाल लेंगे। जो एलसीएम आएगा उसमें क्या करेंगे हम? 3 जोड़ देंगे। तो जब भी अगर मान लीजिए 8 से भाग देंगे 51 में तो 3 आएगा, 12 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, और 16 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। जैसे 16 32 16 48 में 51 में भाग देंगे तो 3 आ रहा है ना, इसी तरह। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। करे 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उसका एलसीएम क्या होगा? तो अभाज्य संख्या क्या होती है ये समझिए। अगर एचसीएफ है ना, तो उसका जो एचसीएफ है, उसका जो अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा। अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होता है, ठीक ना। क्या होता है? 1 होता है। तो सूत्र क्या होता है? गुणनफल दिया हुआ है तो एलसीएम गुणे एचसीएफ, दोनों संख्याओं का गुणनफल 117 दिया हुआ है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, उसका एलसीएम दिया हुआ है 117। लिख दे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एचसीएफ हमारा कितना है? अभी हम बताए अभाज्य संख्या रहेगी तो उसका एचसीएफ 1 होगा। तो एलसीएम गुणे 1 बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है? 117 है, ठीक ना। तो यहाँ 1 का कोई मतलब नहीं होगा, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 117। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 117 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये ध्यान रहे कि जब अभाज्य संख्या आएगी तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, ठीक ना। ये ध्यान रहे, यही वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। जो लड़के इसी में फंसेंगे, कहाँ पर? इस वाले पॉइंट में, ठीक ना। इसको बहुत ध्यान से रखना, यहीं पर फंस जाएंगे, ठीक ना। 13 और क्या करेंगे? 9 13 कर देंगे, 9 13 मान लेंगे। संख्या क्या है? 9 13 मान लेंगे, ठीक ना। तो फिर जब 9 13 मानेंगे तो भी आना ही चाहिए। 113 का जो गुणनफल होता है 9 13 होता है। तो आंसर मारेंगे या तो 9 या तो 13 मार देंगे, ठीक ना। यही गलती कर देंगे। हालांकि 117 का जो अभाज्य है ना, तो एक 9 होता है और एक 13 होता है। तो जब इसका दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा? ये कहीं ना आएगा जब दोनों में कोई कॉमन नहीं मिलेगा तो, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। करा 0.54 और 1.8 और 7.2 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो निकालेंगे कैसे बताइए? तो देखिए, इसको निकालने का जो तरीका है, हम इसको लिखेंगे 0.54
और इसको 1.8 और इसको 7.2। अब जीरो के बाद हम दशमलव के बाद जो 8 है इसके आगे जीरो बढ़ा सकते हैं खूब आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी जीरो बढ़ा लीजिए दशमलव के बाद, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब 2-2 अंक सबका हो गया है दशमलव के बाद, ठीक ना। तो जब 2-2 अंक हो गया तो हम क्या करेंगे, दशमलव हटाना चाह रहे हैं तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 से ऊपर गुणा 100 से नीचे गुणा करेंगे। तो जब 100 से 0.54 गुणे 100/100, फिर 1.80 गुणे 100/100, फिर एक करेंगे 7.20 गुणे 100/, हट जा भाई, 100/100, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा 54/100 और ये हो जाएगा 18/100 और ये 720/100, ठीक ना। अब कह रहा है कि एचसीएफ निकालना, 54, 18 और 720 का एचसीएफ। अब बटा वाला आ गया तो बटा वाले का जो सूत्र क्या बताए थे हम, एचसीएफ में क्या होता है कि ऊपर का क्या करेंगे, एचसीएफ में क्या होता है, ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम, एलसीएम में ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। तो जब ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे 54, 18, 720 का, तो ये हमारा आएगा 18 आ जाएगा, ठीक ना। और नीचे का एलसीएम यहाँ पर 100, यहाँ भी 100, यहाँ पर 100, तो 100 आ जाएगा, ठीक ना। जब 100 से इसमें भाग देंगे, इसमें 18 में, तो 0.18 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आया समझ में। तो देखिए अगर इस तरह समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो एक विधि और है, वो भी विधि बता दें, इससे आसान विधि कोई नहीं है, बस इसी को थोड़ा सा शॉर्टकट में हम कर सकते हैं, ठीक। आज चाहे एक विधि और लगाएंगे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो देखिए ये विधि क्या है, 0 दशमलव, कलर बदल दे, ठीक है, 54 और 1.8, 8 को हम 1 0 बढ़ा सकते हैं ना, और 7.2 में इसमें भी 1 0 बढ़ा सकते हैं। अब तीनों में दशमलव बराबर है ना, 2-2 अंक पर, तो हम सीधे सीधे 54 लिख सकते हैं, ठीक। और इसको 18 लिख सकते हैं, 18 मतलब 180, और इसको 720, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का अलग अलग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। 54 को हम क्या करेंगे, उसी तरह तोड़ देंगे। जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए तोड़ के देखिए, 54 को तोड़ दे रहे, फिर मिटा देंगे, ध्यान रहे, ठीक ना। 54 को जब तोड़ेंगे तो इस तरह, तो 2 से काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 और 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 से, फिर 3 से, 3 3 9, 3 से काटेंगे तो 1, तो 2 2 3 3 9, 2 27, 2 9 54। तो हम लिख सकते हैं 3 ठो 3 आया है, 1 ठो 2 आया है, ठीक ना। तो इसको हम मिटाएंगे तभी तो लिखेंगे, नहीं तो बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। ये रफ कापी है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसी तरह 180 को भी करेंगे तो आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 90, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 45, अब 45 को 3 से काटेंगे तो 5 9 45, 3 और 5, ये आ जाएगा, ठीक ना। 720 को उसी तरह हम कर लेंगे तो आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 360,
फिर 2 से काटेंगे तो 180, फिर 2 से काटेंगे तो 180 के बाद 90, फिर 2 से काटेंगे तो 45, फिर 3 से काटेंगे 15 आएगा, 3 से काटेंगे और 5 से। अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। देखिए कॉमन जो मिलेगा जो तीनों में है, ये 2 मिल रहा है तो हम 2 लिख देते हैं। फिर और क्या मिल रहा है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो ख़त्म है 2, तो पूरा कहानी ख़त्म हो गई। ठीक ना, 2 तीनों में नहीं है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 लिख लेंगे। एक 3 ये वाला, ये वाला, ये वाला भी हो गया, और एक 3 यहाँ भी है, एक 3 यहाँ भी है और एक 3 यहाँ भी है, तो इसको भी लिख लेंगे। ठीक, और ये 3 है और इसमें है ही नहीं तो ये कट गया। 5 है लेकिन इसमें नहीं है 5 तो ये भी कट गया। तो 2 दूना के 2 तिहाई 6, 6 का गुणा 3 में करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 आएगा। तो दशमलव जो हम हटाए थे ना, तो उसको 2 अंक पर से दशमलव हटाए थे, 2 अंक पर आकर लिया करके लगा देंगे। ठीक, 2 अंक पर से हटाए थे, 2 अंक पर लगा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना, इस तरह भी लगा सकते हैं, जो समझ में आए विधि वो विधि आप लगा सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159 और 184 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। ठीक, तो कुछ नहीं करेंगे, इससे आसान तरीका लगाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ये जो 6 शेष बचने वाली बात, 9 शेष बचने वाली बात है, उसी को हम इस सब में से घटा देते हैं। 134 में से 9 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 125 आ जाएगा। ठीक, और 159 में से 9 घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 150। फिर 184 में से 9 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 175। बस अब इसी का हम क्या कर लेंगे, HCF निकाल देंगे। जब HCF निकालेंगे इसका 125, 150, 175 का, यहीं पर हम कर देते हैं। 125 मतलब एक बार 5 से कटेगा, 5 से कटेगा और 5 से। ठीक, और 150 जो है पहले 3 से काटे, 3 से कटेगा तो 3 पच्चे 15, पहले 2 से काटते हैं तो 2 से काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 दूना के 2 सत्ते 14, 7 आएगा और 75 आ जाएगा। ठीक ना, 75 आ गया तो किससे कटेगा, 3 से कटेगा तो 15 पच्चे 75, 15 तिहाई 75 को अगर हम 3 से काटेंगे तो क्या आएगा, 3 दूना के 6 और ये 5, 25 आएगा, 25 तिहाई 75। ये 5 से काटेंगे और ये 5 से काटेंगे, इस तरह करके आप लोग काट लीजिएगा। ठीक ना, इतना तो कर ही सकते हैं। फिर 175 को इसी तरह काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 से काटते हैं तो आएगा 5 2 5 तिहाई 15, 5 25। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा 35। फिर 5 से काटेंगे तो और ये 7 से 5 25, 25 सत्ते 175। अब HCF निकाल लेते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या मिल रहा है HCF में, देखिए A5, A5 और A5 मिल रहा है तीनों, तो एक 5 लिख दिए। फिर A5 भी मिल रहा है, A भी 5 मिल रहा है और A भी 5 मिल रहा है, तो इसको लिख दिए। और कुछ मिल रहा है, 7 तो है, 7 किसी में नहीं है तो कट जाएगा, 5 किसी में नहीं है तो ये भी कट जाएगा, 2 अभी नहीं है और ये 3 भी नहीं है, तो हो जाएगा 25। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर A। ठीक ना, 25 आ जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, आया समझ में, इस तरह लगा सकते हैं। ठीक ना, प्रश्न नंबर 9 है, 3 घंटिया क्रमशः 12,
15 और 18 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वह सुबह 9 बजे एक साथ बजे तो दोबारा कब एक साथ बजेगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। VI, ठीक ना, VIP मतलब VIP है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना, VIP प्रश्न है। तो इसका हम 12, 15 और 18 का LCM निकालेंगे। 12, 15 और 18 2 से काटेंगे तो ये 6 आएगा और ये 15 रहेगा और ये 9 आ जाएगा, ठीक ना। फिर 2 से काटेंगे तो ये 3 आएगा और ये 15 रहेगा और ये 9 रहेगा, नहीं कटेगा। फिर 3 से काटेंगे तो 1 आएगा, 5 आएगा और ये 3 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 1, 5, 1। फिर 5 से काटेंगे तो सब कट जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। 5 दूना के 10, दूना के 20, 20 तिहाई 60, 60 तिहाई 180। ये कितना आ गया? 180। 180 मिनट आ गया। कितना आ गया? 180 मिनट। तो इसको अगर हम घंटा में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 60 से भाग देंगे तभी तो 60 से भाग देंगे तो 36 के 18, 3 घंटा। और कब बजे बजी थी एक साथ? 9 बजे। जब 9 बजे बजी थी तो और 3 घंटा और जोड़ दे तो ये 12 बजे। 12 बजे क्या होगी? तीनों घंटियाँ एक साथ बजेगी। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उसका HCF 5 है, तो क्या निकालने का है? LCM। तो कद मानेंगे, माना संख्या 3x और एक क्या है? 4x। तो देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या है? x है ना। x बराबर x क्या है? x कॉमन है, इसका मतलब है कि x क्या है? HCF है। जो HCF क्या होता है? जो दोनों में कॉमन रहता है। x यहाँ पर HCF दिया हुआ है 5, उसका मान दिया हुआ है 5, तो ये x बराबर 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 3 गुणे 5 और 4 गुणे 5, तो ये 15 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। 15 20 हो गया। अब LCM निकालना है 15 और 20 का। तो 15 और 20 का LCM कैसे निकालते हैं? आसान तरीका यही वाला सबसे होता है। 15 और 20 2 से काटेंगे, ये 15 नहीं कटेगा और ये कटेगा तो आ जाएगा 10। फिर 2 से काटते हैं, 15 नहीं कटेगा और ये 5 आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो 5 आएगा और ये 5 उतर जाएगा। 5 से काटेंगे तो 1 और 1, तो 5 दूना के 10, दूना के 20, 20 तिहाई 60। तो इसका जो सही आंसर क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा, ठीक ना। आसान है ना। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो 3x और 4x माने हैं ना, तो इसका ये मान लीजिए दोनों में कॉमन जो होता है वही HCF होता है। तो उसका HCF दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है 5। जब x का मान 5 दिया हुआ है, ठीक, तो जब x का मान 5 दिया हुआ है तो 5 तिहाई 15, 5 चौक को 20 और 15 और 20 का LCM निकालेंगे तो आएगा 60। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और जो भी नहीं समझ में आए वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।